हमने कहा था ना, जितना हमसे दूर भागेंगे उतना ही खुद को हमारे करीब पाएंगे। अरे ईशान, ये तो छोटे बच्चे चबाते हैं ना, तुम ये किसके लिए लेके आए? मैं लाया नहीं हूँ, मुझे ये नई नानी जी के रूम से मिला। उर्वशी के रूम में? इसका मतलब हमारा बच्चा यहीं इसी शहर में। एक मैडम इस बच्चे को लेकर गई थी ना। ओ उर्वशी जी, वो तो भगवान का अवतार है। जब भी उन्हें फुर्सत मिलती है किसी भी बच्चे को लेकर जाती हैं। घुमाना फिराना, कपड़े खिलौना लेकर देना, आज के जमाने में कौन करता है इतना कुछ। बच्चा वही है, उसी आश्रम में, उन्हीं के बीच। वेल, जाइए, जाकर ढूंढ लीजिए अपने इस खानदान के चिराग को। ये क्या है सरिता जी, मेरे इतने समझाने के बाद भी आप ध्यान नहीं रखती। अरे कम से कम अपने बच्चे की फिक्र तो कीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर चेकअप्स बहुत जरूरी होते हैं, ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नजर आए तो समय रहते हम उन्हें दूर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ डिलीवरी के वक्त डॉक्टर से मिलना है तो ये सोच गलत है। थोड़ी सी लापरवाही भी आपकी जान के लिए खतरा हो सकती है और आपके बच्चे की जान के लिए भी। मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। सलोनी को भी तो प्रॉपर चेकअप की जरूरत है। सुनिए, नाश्ता लगा दिया। तुम मेरा नाश्ता यहीं ले आओ। अरे यहाँ आ जाइए ना, सब कुछ टेबल पे है। अरे नहीं भाई, तुम मेरा नाश्ता यहीं लेकर आ जाओ। सुनिए, बात क्या है? कब से देख रही हूँ आप इस फोन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। भाई एक फोन आने वाला है, मेरी एक दोस्त फोन करने वाली है मुझे। ओ, दोस्त है, इंटरेस्टिंग। कौन है ये दोस्त? अरे कमाल करती हो तुम भी। अब इस उम्र में मेरी ऐसी वैसी दोस्त थोड़ी होगी। है एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, बहुत प्यारी बातें करती है। बच्ची? नाम क्या है? नाम तो उसने अपना बताया नहीं ठीक से, लेकिन हाँ अपने आप को सिंड्रेला कहती है। सिंड्रेला? बड़ी प्यारी बातें करती, घंटों मुझसे बातें करती रहती है। सच कहूं शांति, उससे बातें करके ना मुझे अपनी चंदर की बहुत याद आती। आज अगर हमारा चंदर जिंदा होता ना तो उसका बच्चा इतना ही बड़ा होता और मुझे दादा दादा कहकर बुलाता, है ना? दिल क्यों छोटा कर रहे हो? हमारा बेटा नहीं रहा, पर बेटी तो है ना हमारे पास। बेटी क्या किसी से कम है? सारे बच्चों में हमारा बच्चा यही कहीं है ब्रिजेश। मैं पहचान लूंगी अपने बच्चे को। ये देखो, इसे देखो, इसका इसका रंग तुम्हारे जैसा ब्रिजेश नहीं है ना? आंखें भी बिल्कुल आपके जैसी है। लेकिन माथा हमारे जैसा नहीं है ना? मतलब चीची जैसा।
पहचानो ना अपने बच्चे को ब्रिजेश। आपका बेटा है, पहचानिए ना उसे ब्रिजेश, पहचानिए। अब जाना कि नाइंसाफी ईश्वर से भी होती है। बहुतों के आंसू तो उन्हें नजर भी नहीं आते, और जिन्हें कदर ही नहीं उसकी झोली भरने चले थे। एक तरफ भाभी साहब जो उस बच्चे के लिए तड़प रही है, जिसे उन्होंने जन्म भी नहीं दिया कहीं उसे जी भर के देख सकी। दूसरी तरफ सलोनी है जिससे अपने होने वाले बच्चे की सांसें छीन ली। अगर रत्ती भर अफसोस नहीं उसे। नीरव, देखो ना मुझसे चोटी नहीं बन रही है। रुको लाओ, मैं बना देता हूँ। लो हो गया। अब वो क्रीम लगा लो सलोनी। तुम्हारा चेहरा देखो कितना रूखा हो गया है सर्दी में। क्या कर दिया तुमने? ये लगाने से मैं गोरे बनती हूँ ना। गोरा होना जरूरी नहीं है सलोनी, इंसान का मन उजला होना चाहिए। और वैसे भी मेरी सलोनी को इस पाउडर या क्रीम की जरूरत नहीं है सुंदर दिखने के लिए। मेरी सलोनी तो वैसे ही खूबसूरत है। तुम तो बिल्कुल पापा की तरह बोल रहे हो। वो भी यही कहते हैं कि मेरी सलोनी बहुत सुंदर है, लेकिन मम्मी कहती है कि सलोनी कितनी काली है, उससे कौन शादी करेगा? डोंट वरी, बहुत जल्द तुम्हारी मम्मी को भी एहसास हो जाएगा इस गलती का। वो भी कहेगी कि मेरी सलोनी सबसे खूबसूरत है। सच्ची? मुच्ची। अभी चलो चलो जल्दी से बाहर जाते हैं घूमने, गाड़ी में। गाड़ी में? चलो 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 जल्दी चलो। मैं जानता हूँ सलोनी, बचपन से बड़े होने तक इस रंग को लेकर बहुत ताने सुने तुमने, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन इस समय तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है, उसे किसी भी तरह तकलीफ नहीं होने दूंगा। इसलिए घुमाने के बहाने तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। उस पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए जो आदमी आपके पास लेकर आया था, क्या आप उसका हुलिया बता सकती हैं? जी, किसी अच्छे घराने से ही था, पढ़ा लिखा। हाइट तो हॉस्पिटल है। तुमने मुझसे झूठ कहा ना? मैं नहीं जाऊंगी। सलोनी कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं जाना है। सलोनी देखो, तुम अगर ठीक नहीं होगी तो घर कैसे जा पाओगी? मम्मी पापा से मिलना है ना तुम्हें। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बुखार भी नहीं है मुझे। मुझे सर्दी है, खांसी है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं जाना। चलो ना नीरव, मुझे नहीं जाना है हॉस्पिटल। सलोनी अब मैं कैसे बताऊँ तुम्हें कि अब ये दो जिंदगियों का सवाल है। चलो ना नीरव, घर चलते हैं, मुझे घर जाना है। क्या है सलोनी, हर वक्त तुम्हारी जिद चलती है सलोनी। मैंने कहा ना कि डॉक्टर से मिलना है मतलब मिलना है। I don't want any excuses, okay? नीरव, मैं अभी कोई शैतानी नहीं करूंगी। प्लीज, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मुझे हॉस्पिटल मत ले जाओ। सलोनी, डॉक्टर तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, ना तुम्हें वो इंजेक्शन देंगे और ना ही वो तुम्हें कड़वी दवाई देंगे। ओके डॉक्टर नैना, हम उस लड़के को तलाशने की पूरी कोशिश करेंगे।
इस बीच अगर वो कहीं आपको नजर आ जाए तो आप फौरन मुझे इत्तिला कीजिएगा। बोला ना नहीं जाना है मुझे। सलोनी, देखो मैं तुम्हारी हर जिद पूरी करता हूँ, मगर ये नहीं सलोनी। चलो। सलोनी, सलोनी रुको। हेलो, मैं इंस्पेक्टर जोशी। हेलो, आप यहाँ? हम दरअसल उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जो एक पेशेंट को लेकर इस हॉस्पिटल में आया था। वो पेशेंट एक प्रेग्नेंट लेडी है जो इंदौर हॉस्पिटल से अचानक भाग गई थी। आप यहाँ किस लिए आए? कोई साथ में है क्या? इंस्पेक्ट नहीं, बेसिकली मैं हॉस्पिटल तो नहीं आया था। वो क्या है कि मैं पता पूछ रहा था किसी को, तो वहाँ जो बंदा खड़ा है उसने कुछ एड्रेस बताया, पर यहाँ के पता चला कि वो गलत एड्रेस है, तो मैं वही ढूंढने कंफर्म करने आया था यहाँ पे। आप मुझे बताइए एड्रेस, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मुझे अभी वापस जाना होगा क्योंकि किसी को वक्त दे रखा है मैंने। ओके, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। गुड लक। कहाँ ढूंढूं अब तुम्हें सलोनी? देर से हम अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं ब्रजेश, लेकिन शायद तकदीर को मंजूर ही नहीं है। तभी तो इतना पास होते हुए भी हमें हमारा बेटा नहीं मिल रहा। जीजी ने सही कहा था, हमारा बच्चा यहीं कहीं है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे। क्यों हो रहा हमारे साथ ऐसा ब्रजेश? क्यों हमारा इम्तिहान ले रहा भगवान? मैं थक गई हूँ ब्रजेश, मुझसे अभी और इंतजार नहीं होता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। काश मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब होता था। मैं आपसे भाभी सा की खुशियों की भीख मांगता हूं। आप उन पर रहम कीजिए, उनका बेटा उन्हें लौटा दीजिए प्लीज। मैं नाहर से आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। आपकी नजर में आपके साथ जो अन्याय हो, उसके बदले हर कीमत चुकाने को तैयार हूं मैं। आप जो मांगेंगी आपको वो मिलेगा। बस एक एहसान कर दीजिए, तारा भाभी सा की गोद में उनका बेटा दे दीजिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। अरे ये क्या नाहर बनना, अब तो अभी से टूटने लग गए। अरे अभी तो बुरा वक्त सिर्फ शुरू हुआ है। क्या कहते हैं वो, इब्तदाए समथिंग समथिंग रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। अपनी एनर्जी, अपने आंसू जरा संभाल के रखिए, आने वाले वक्त में बहुत काम आएंगे।
और रहा सवाल हमारे आगे इस तरह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने का, तो नाहर जी अगर आप ये हरकत हमारे आगे जिंदगी भर भी करते रहे ना, तो भी हम आपको कभी माफ नहीं कर सकते। आप ही क्या, आपका पूरा खानदान भी अगर हमारे आगे नाक रगड़ के गिड़गिड़ाएगा ना, तब भी हम आप लोगों को माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। हालात ने मुझे मजबूर जरूर कर दिया उर्वशी जी, लेकिन मुझे कमजोर समझने की भूल करके आप बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले रही हैं उर्वशी जी। भगवान के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं। पापों का खड़ा फरता जरूर है, और जिस दिन आपके पापों की गिनती पूरी हो गई, उस दिन मेरी मजबूरी को मेरी ताकत में बदलते एक पल नहीं लगने वाला, और वो पल आपके कर्मों का फल सामने लेके आएगा। आंसुओं की नदियां बहाएंगी आप उर्वशी जी, लेकिन अफसोस आपका साथ देने के लिए उस वक्त कोई नहीं होगा। क्या बात है, राजपूती आन बान और शान के। आई एम अमेज्ड नाहर वर्मा, कभी आप इसी हाथ को जोड़कर हमारे आगे गिड़गिड़ाते हैं और फिर इसी हाथ को भींचकर आप हमें चैलेंज कर रहे हैं। भाई डोंट माइंड, आपको तो किसी नाटक मंडली में होना चाहिए। You're a decent actor. क्यों भाई, क्या हो रहा है? ओह हाय वीर, अच्छा हुआ आप आ गए। नाहर हमें राजपूतों की वीरता की कहानियां सुना रहे थे। वाह, क्या बात है उर्वशी, यही तो हमारे राजस्थान की मिट्टी की खासियत है। राजस्थान के बहादुरों के अनगिनत किस्से सुनने को मिलेंगे तुम्हें यहाँ। अब हमारे नाहर को देख लो, उस शान और साहस का जीता जागता उदाहरण है ये, जो हमारे शाही खानदान की पहचान है। क्यों बेटा? You're absolutely right, वीर। भाई नाहर की रगों में दौड़ते शाही खून पर तो हमें कोई शक नहीं है, बल्कि आई मस्ट से जीतना इनकी आदत ही नहीं, इनका धर्म भी है। Am I right, नाहर? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें सलोनी? हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले तुम। कहाँ हो तुम? God. Oh my God. तुम यहाँ हो सलोनी? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें? मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें नहीं ले जाऊंगा हॉस्पिटल, पर ऐसा मत करो सलोनी प्लीज। सलोनी मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगा, प्रॉमिस। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम बाहर आ जाओ। नीरव, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, वो मुझे इतना बड़ा इंजेक्शन लगा देगी। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना। अब आप ही बताइए भगवान, क्या करूं? कैसे समझाऊं इस नादान को कि जिससे ये इतना डर रही है, उसे इलाज की उसे कितनी जरूरत है। इसकी बातों में आकर अगर मैं भी बचपना कर बैठूं, तो सलोनी के साथ साथ इसके होने वाले बच्चे का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। क्या करूं?